प्रभु अपने पवित्र भवन में है, समस्त पृथ्वी उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें। गुणगान करते उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु का धन्य कह, मेरे अंत का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कह और उसके उपकारों को न भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वह प्रभु की ओर लौटे, जिससे प्रभु उस पर दया करे। वह प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु उसे पूर्णतः क्षमा करेगा। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, तो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन होकर क्रम संख्या 6 की प्रार्थना हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथी को क्षमा करते हुए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम पर दया करें, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे। आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। गीत संख्या 144 जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा में गाया जाएगा। गीत का बोल है, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विश्रो,
मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं, पर्वत विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे सब पाप लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवे गाशक तोरी का होगा, साथ जाएंगे जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सबों को ये सुंदर सुबह दी, ये पवित्र सुबह दी, पवित्र दिन दिया कि हम एक बार फिर से इस दिन में खुदावंद का धन्यवाद कर सकें, क्योंकि प्रभु ने अब तक हम सबों को संभाला है और ख़ास तौर से इस विषम परिस्थिति में, इस महामारी से हम सबों को संभाल कर रखा। प्रभु का धन्यवाद दें। और ये समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद देना चाहते उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया है।
खास तरह से प्रभु इस विषम पर से इस महामारी में भी खुदावन आपने हम सबों को संभाला है, ताकि प्रभु जी हम जब तक इस जीवितों के ज़मीन में रहें, इस शरीर में रहें, तब तक खुदावन हम आपकी स्तुति महिमा कर सकें और आपको धन्यवाद दे सकें कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा और ये पाक दिन में एक बार फिर से पहुंचाया कि हम आपकी हुजूरी का एहसास कर सकें, आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपकी उपस्थिति में आ सकें। प्रभु होने दे प्रभु, हमारे हृदय विचारों को खोलें ताकि हम पूर्णतः तैयार हो सकें और हम आपके उस पवित्र वचन पर अपने मनों को लगा सकें, उसके अनुसार अपने जीवन को चला सकें। आज का जो वचन है खुदावन, उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे उसके लिए हमारे कान, हमारे हृदय, हमारी आत्मा खुले रहें और प्रभु जी आपके उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हम सबों को मिलता है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को चला सकें। सारा आदर, इज्जत, महिमा खुदावन हम आपको देते हैं, मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज का वचन, आज का जो पाठ हमारे बीच में पढ़ा जाएगा वो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसके 4 पद से लेकर उसके 10 पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसका 4 पद से लेकर और उसके 10 पद तक। यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा के से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणियों की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का जो वचन हमने पढ़ा प्रियो, इसमें पवित्र आत्मा का वरदान बताया गया है कि पवित्र आत्मा का वरदान, जो कि पवित्र आत्मा हम सबों को देता है। और ये सच है कि हम सब जितने लोग इस पृथ्वी पर हैं, पवित्र आत्मा ने हम सबों में एक न एक वरदान हमारे जीवनों में रखा है, दिया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम पवित्र आत्मा के संपर्क में यदि रहेंगे, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तभी हम उस वरदान को पहचान पाएंगे, उस वरदान की गहराई को हम पहचान पाएंगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम अपने जीवन को यूं ही जिएंगे और हम पवित्र आत्मा के उस वरदान को नहीं पहचान पाएंगे। जबकि यहाँ पर 9 वरदानों का जिक्र है जो कि पवित्र आत्मा हम सबों के बीच में देता है। हम एक एक करके उस वरदानों के बारे में विचार करेंगे। और आज पवित्र वचन, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ख्रीस्त इस वरदानों के बारे में हमसे क्या बातें करना चाहता है। और ये ज़रूरी है कि इन वरदानों को हम अपने जीवन में यदि है तो हम उसे कार्यान्वित करें, उसे हम बाहर लाएं, उसका इस्तेमाल करें। इस वरदान को हम इस पृथ्वी पर रहते हुए
जबकि हम शरीर रूप में संसार में हैं, इस वरदानों का हम इस्तेमाल करें ताकि खुदाउन की आशीषें और हम सबों पर आए और इसके द्वारा उन सबों पर भी जाए जिसको ये वरदान मिले। प्रियो, आज हमें इन वरदानों को बहुत ही गहराई से विचार करना है। पहला वरदान जो यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि है द गिफ्ट ऑफ विजडम, बुद्धि का वरदान। ये वरदान पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें इसलिए दिया कि इस वरदान के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों की अगुवाई करना चाहिए। ये वरदान जो बुद्धि का वरदान हमें मिला है, ऐसे संसार में बहुत सारी बुद्धियां हैं जो हम लगाते हैं इस संसार में रहते हुए। उस बुद्धि से कहीं परे ये प्रभु यीशु, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो वरदान है, जो बुद्धि का वरदान के बारे में संत पौलुस कहता है, उसका मतलब है कि हम इस वरदान के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों की अगुवाई करें, उसकी अगुवाई करें परमेश्वर की उस वचन, उस बुद्धि के अनुसार। अपनी बुद्धि से हम लोगों की अगुवाई ना करें, क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि से लोगों की अगुवाई करने लगते हैं तब एक समस्या हमारे सामने आ जाती है। इस सच में कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते, और जबकि प्रभु का बुद्धि का वरदान हमें मिला है, पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, और इस वरदान के अनुसार जैसा प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे पास बैठ तो मैं तुझे वो बातें बताऊंगा, बहुत कठिन कठिन ऐसी बातें बताऊंगा जो अभी तक तू नहीं समझ पाया। ये ज़रूरी है कि आज हमें प्रभु की नज़दीकी में बैठना है, उसकी उपस्थिति में बैठना है। हमें अपने से उस चीज़ को लेकर बुद्धि नहीं लगाना है। सांसारिक बुद्धि के अनुसार हम प्रभु के वचन को एक दूसरे तक अगर बांटने की कोशिश करेंगे या प्रभु के वचन की मनादी करेंगे, तो वो वचन इतना कामयाब नहीं होगा जितना हाँ कि हम पवित्र आत्मा के प्रकाश में जो वो बुद्धि का वरदान खुदा ने हमें दिया है, पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, उसके अनुसार जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों की अगुवाई करेंगे, तभी जाकर हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जा पाएंगे। दूसरा जो वरदान पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, जो यहाँ संत पौलुस बात करता है, द गिफ्ट ऑफ एक्नॉलेज, ज्ञान का वरदान। ज्ञान का वरदान, ये वरदान ज्ञान की बातें बताने के लिए, यदि हम में से, क्योंकि यदि हम आत्मिक समस्या में हैं, कोई जन कभी कभी होता, हम आत्मिक समस्या में हम उलझ जाते हैं, कुछ आत्मिक परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। आत्मिक समस्या को, चाहे परिस्थिति किसी भी समान क्यों ना हो, उसमें भी हमें परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ज्ञान देता है कि हम उसके अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझ सकें। ये जरूरी है कि इस वरदान के अनुसार परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, लेकिन हम उसमें भी परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के उस ज्ञान को, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, पुराने नामे में अगर हम पढ़ें तो लिखता है, मेरे परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। सच में प्रियो, वो ज्ञान चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान यदि हमारे पास है तो हम हर परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। जैसा प्रभु का वचन जो मैंने बताया कह रहा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हुई। आज ज़रूरी है प्रियो
परमेश्वर के प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस ज्ञान को प्राप्त करना। आज इस विषम परिस्थिति में हम उन आत्मिक वरदानों में से इस वरदान को ध्यान में रखें। ये वरदान जबकि हमारे जीवनों में हैं, यदि ये वरदान हमारे जीवनों में है तो हम परमेश्वर के प्रकाश में उन बातों को समझें। आज इस महामारी के समय हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल ना करके परंतु परमेश्वर के ज्ञान का इस्तेमाल करें। उसके वचन के ज्ञान का इस्तेमाल करके हम अपने आप को हर परिस्थिति में प्रभु के सामने सुरक्षित पा सकते हैं। तीसरी जो वरदान के बारे में संत पौलुस यहाँ पवित्र बाइबल बात करती है, पवित्र आत्मा का तीसरा वरदान, वो है विश्वास का वरदान, द गिफ्ट ऑफ फेथ। विश्वास का वरदान। प्रियो, ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के उस कलाम पे हम निरंतर भरोसा बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो ज्ञान, पवित्र आत्मा का जो ये वरदान विश्वास का है, ये कुछ कोई ऐसा विश्वास नहीं कि आज है और कल टूट जाएगा। जब हमारी परिस्थिति हमारे अनुकूल हो तो हमारा विश्वास प्रभु पर बना रहे, और जब हमारी परिस्थिति विपरीत हो तो हमारा विश्वास खत्म हो जाए। ये पवित्र आत्मा का विश्वास का वरदान ऐसा नहीं होता है। पवित्र आत्मा का विश्वास का वरदान ऐसा है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास प्रभु के पवित्र वचन पे निरंतर बना होना चाहिए और उसमें हमें और मजबूत बनते रहना चाहिए, चाहे सर्कमस्टांसेस या परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। यदि हम याद करें पुराने नियम में सद्रक, अवेशक, अबेदनगो एक विषम परिस्थिति में है, एक बहुत समस्या में है और वो खुदाओं पर विश्वास करते हैं, जबकि हम देखते हैं कि वहाँ ऐसी परिस्थिति बन गई कि या तो तुम्हें ये मानना है या तो तुम मर जाओ, और मौत उनके लिए रखी है। लेकिन उस समय में भी हम देखते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा का जो विश्वास का वरदान है प्रियो, वो यही है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम खुदावन को, प्रभु यीशु को ना छोड़ें। हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, संसार के उस भरोसे के अनुसार अपने जीवन को आगे ना बढ़ाएं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा जो वरदान, विश्वास का वरदान है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वहाँ पर हम देखते हैं सद्रक, अबेशक, अबेदनगो ने कहा कि इस धधकते हुए भट्टे से खुदावन हमें बचा सकता है और वो हमें बचाएगा भी, लेकिन यदि आज ना भी बचाए तो भी हे राजा, हम तेरी इस खड़ी हुई मूर्ति के सामने अपने सर को सिजदा नहीं करेंगे। प्रियो, ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास जो पवित्र आत्मा का वरदान, जो विश्वास की बात की गई है, जो संत पौलुस ने यहाँ पर पवित्र आत्मा के इस तीसरे वरदान विश्वास की जो बात करता है, वो विश्वास ऐसा ही है। प्रियो, आज इस महामारी के समय, आज इस विषम परिस्थिति के समय, जबकि हम चाहूँ और देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से परेशान है संसार पूरा, उसके बाद हम देखते हैं अब न्यूज़ में बताया जा रहा है टिड्डियों का आतंक है। उसके बाद अभी कल रात में 9:08 में हमने देखा, न्यूज़ सुना कि भूकंप आ रहे हैं। क्यों ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने हैं तो आज हमारा भरोसा, हमारा विश्वास कैसा हो। ये पवित्र आत्मा का वरदान, का विश्वास का वरदान यदि हमारे अंदर है तो आज हम सद्रक, अवेशक, अबेदनगो की तरह खड़े रह सकते हैं। हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु के सामने खड़े रह सकते हैं। चौथा वरदान जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा का चौथा वरदान वो है द गिफ्ट ऑफ द हीलिंग, आश्चर्यकर्म करने का वरदान, आश्चर्यकर्म करने का वरदान, आश्चर्यकर्म के वरदान जो कि खुदावन, जो पवित्र आत्मा ने हम सब में अगर दिया है तो उसको हम अपने जीवन में संभाल के रखें। प्रियो, किसी भी विषम परिस्थिति में, समस्याओं में, परेशानियों में हम यदि प्रभु पर भरोसा बनाए रखेंगे तो आश्चर्य कर्म खुदावन हमारे द्वारा करेगा। ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म जो कि न संसार में कभी हुए और न होंगे, ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म जैसा कि पवित्र वचन में लिखा हुआ है
प्रभु ने जब आश्चर्य कर्म किए, चेले अचंभित हुए। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम इनसे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने पाओगे। प्रियो, प्रभु ने हमें पहले ही कहा है और पवित्र आत्मा ने ये वरदान हम सबों के अंदर डाला है। यदि आज हमारे पास ये वरदान है तो हम इसका उपयोग करें। हम संसार की बातों में रह के, यदि हम संसार की बातों में रह जाएंगे, यदि हम संसार के उस में हम बने रहेंगे संसार की बातों में, तो हमारे जो वरदान है, ध्यान रखें, वो वरदान धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, वो वरदान दबते जाएंगे। पवित्र आत्मा का वरदान आज जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा के वरदान को सामने लाएं। उस वरदान यदि हमारे जीवन में है तो उस वरदान से पीछे शर्म ना करें। कभी कभी होता है जो वरदान खुदा ने हमें देता है, हम शर्म करते हैं कि हम किसी के सामने कैसे बोलें, हम कैसे क्या करें। नहीं प्रियो, हमें उस वरदान को जब सेतमेत में खुदावन ने, पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, तो हमें सेतमेत में लोगों के सामने उसे बांटना है। ये जरूरी है। आश्चर्य कर्म करने के वरदान, आज आश्चर्य कर्म की जरूरत है। यदि खुदावन ने हमें, पवित्र आत्मा ने हमें आश्चर्य कर्म के वरदान दिए हैं, तो उस आश्चर्य कर्म से बहुत सारी आत्माओं को आज हम सबों को प्रभु के चरणों में लाना है। पांचवा वरदान जो पवित्र आत्मा का वरदान है, द गिफ्ट ऑफ मिराकल्स। जो ऐसे सामर्थ के काम, ये जो वरदान है, ये सामर्थ के काम करने के लिए है, जो परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो दिए गए हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए हैं, इसको हमें देखना है। और इस सामर्थ के काम भी जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार सच ठहराने के लिए हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार होने चाहिए, है ना। क्योंकि जो सामर्थ के काम हैं, इनको हम देखते हैं, जो मिराकल्स है, सामर्थ के काम हैं, इनको हम देखते हैं कि आश्चर्य कर्म जो मिराकल्स हैं, इनको हम देखते हैं कि हम कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसे काम जो है, जैसा कि हम देखें पवित्र बाइबल में यदि हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं ऐसे प्रभु की तरफ से कुछ आश्चर्य कर्म, कुछ सामर्थ के काम किए गए, है ना। और दूसरों के प्रति भी ऐसे, दूसरे भी इस काम को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दो चीजें ध्यान दीजिएगा, प्रभु अपने सामर्थ से काम कर सकता है। जैसे कि आप मिस्र देश में जाएं, मिस्र के समय में आप देखेंगे कि वहां पर कुछ आश्चर्य कर्म किए गए, कुछ मिराकल्स किए गए। हम देखते हैं वहां पर कि मिराकल्स किए गए, तो वहां पर प्रभु ने मूसा के द्वारा कुछ सामर्थ के काम, कुछ आश्चर्य कर्म किए, लेकिन मिस्र के लोगों ने भी वैसा ही काम किया। लेकिन ध्यान दीजिए, इन दोनों कामों में बहुत बड़ा अंतर है, और अंतर ये है कि जो परमेश्वर, जो आत्मा के द्वारा काम किए गए होंगे, वो हमेशा बने रहेंगे। लेकिन अगर जो शैतान की तरफ से, जो लोगों की तरफ से काम किए गए होंगे, वो चंद समय के लिए। ये अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी काम हो वो परमेश्वर के प्रकाश में होना बहुत आवश्यक है। छठवां जो वरदान खुदा ने हमें दिया, खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा जो मिला है, वो है भविष्यवाणी करने का वरदान। भविष्यवाणी करने का वरदान, परमेश्वर के संदेश को बताना। आप देखते हैं पुराने नियमों में परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता थे, जो परमेश्वर के ज्ञान की बातों को लोगों तक बताते थे। आज जरूरी है हमें परमेश्वर के ज्ञान के प्रकाश में, पवित्र आत्मा के अनुसार, जो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उन बातों को प्रकाशित करे, उन बातों को हमें लोगों तक पहुंचाना है। यानी प्रभु के संदेश को लोगों तक बांटना है। भविष्यवाणी की बातें, सच में यदि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रकाश में चलेंगे, तभी हम उन सच्ची बातों को, जो आने वाली बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, उन बातों को हम परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा
लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सातवीं जो चीज़ है वो है आत्माओं की परख। आत्माओं की परख, ये ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा ने हमें ये वरदान भी दिया है कि हम आत्मा को परख सकते हैं। यदि आज हमें ये आत्माओं का परख का मतलब है प्रियो कि सच्ची और झूठी आत्माएं, सच्ची झूठी आत्माओं को परखना। हमें प्रभु के प्रकाश में इस बात को समझना है कि कौन प्रभु की तरफ से है और कौन संसार की तरफ से। यदि हम पवित्र आत्मा के इस वरदान से उत्प्रोत नहीं हैं तो हम प्रभु के लोगों में और संसार के लोगों में अंतर नहीं कर पाएंगे। आज यही सबसे बड़ी बात है कि ये वरदान हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला तो है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि जितने भी वरदान पवित्र आत्मा ने यहाँ पर बताए हैं, संत पौलुस अपनी किताब में लिख रहे हैं, इन वरदानों में से सच में मैं बोलता हूँ कि इनमें से बहुत सारे वरदान हम सबों के जीवन में हैं, लेकिन हम उन वरदानों को सामने नहीं लाते क्योंकि संसार की चिंता में, संसार की बातों में, संसार के उस पाप में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो वो जो वरदान है वो हमारे अंदर है तो, लेकिन वो कार्यन्वित नहीं, क्योंकि हमने कभी भी उन वरदानों पर विचार नहीं किया। और यहाँ पर जो आत्माओं को परखने का वरदान है, आज ये चीज़ हमारे समाज में, हमारे डिनोमिनेशन में, हमारे संस्थाओं में इस चीज़ का अनुसरण नहीं है। तभी लोग जो हैं संसार की बातों में लिप्त हैं, संसार की बातों में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से समाज का समाज दूषित हो रहा है, संस्थाएं का संस्था, डिनोमिनेशन संस्थाएं हमारी जो हैं पूरी तरीके से डगमगा रही हैं, क्योंकि आत्माओं की परख नहीं है। और जब आत्माओं की परख होगी तब हम परमेश्वर के कार्य को अपने समाज में, अपनी संस्था में देखेंगे। ये जरूरी है कि हम इस आत्मा के परख का जो वरदान जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, इसको हम पवित्र आत्मा के प्रकाश में इसके अनुसार देखें और अपने जीवन में लागू करें। आठवां जो वरदान यहाँ पवित्र आत्मा ने हमें दिया है वो है भाषा का वरदान। भाषा का वरदान यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि हम जो भाषा का जो वरदान है, इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग भाषा का जो ज्ञान, अलग अलग भाषा का बोलने का जो वरदान ये पवित्र आत्मा देता है। उन भाषाओं को जो हमने कभी ना सुनी हो, और वो भाषा हम पवित्र आत्मा का वरदान उन भाषाओं को, जो पवित्र भाषा है, जो परमेश्वर की भाषा है, जो आत्मा की भाषा है, उसका ज्ञान, उसका वरदान हमारे जीवनों में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि जो भाषा का वरदान जो खुदावन पवित्र आत्मा हमें देता है, उस भाषा के वरदान का ज्ञान भी हमें होना चाहिए, है ना, ताकि हम उसको समझ सकें हम बोल क्या रहे हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा यदि वो ज्ञान हमें देगा, वरदान देगा, तो हमें उसको समझने की भी शक्ति होती है, उसमें उस भाषा को बोलने की और समझने की भी शक्ति होती है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हम देखते हैं जरूरी अब हम ये समझें कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वरदान है। इसको हम यूं ही अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान होगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो भाषा का ज्ञान हमारे अंदर है, वो ये है कि हम वो भाषा जो हमने कभी सुनी ना हो, वो भाषा हम बोल रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की भाषा का ज्ञान है। नवा वरदान जो पवित्र आत्मा के वरदानों में से है, जो दिया है, वो है भाषाओं का अर्थ बताना, है ना। जो भाषाएं, अलग अलग भाषाएं हैं, उनको लिखकर उसका अर्थ बताना या बोल के उसका अर्थ बताना, ये दोनों चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पवित्र आत्मा का वरदान, क्योंकि देखिए पवित्र आत्मा जो है, सबसे पहली बात याद ध्यान दे इस पर कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी वरदान
जो भी गिफ्ट, जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो एकदम क्लियर रहती है। इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान दीजिए, उसमें कोई असमंजस नहीं रहता है। पवित्र आत्मा की दी हुई सारी चीज़ें क्लियर है, उसमें कोई अटपटापन नहीं है, या हम इस चीज़ को ना समझ सकें या हम इस चीज़ को ना बोल सकें, नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा के जो वरदान है, पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है, और जो भी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में देता है, जो भी पवित्र, या तो जैसे कि पवित्र आत्मा का फल है या पवित्र आत्मा का वरदान है, ये सब क्लियर है। क्योंकि पवित्र आत्मा कोई भी चीज़ कभी छुपाती नहीं है, हर एक चीज़ क्लियर है। और जब पवित्र आत्मा हमें वो चीज़ बताएगा तो वही चीज़ हम लोगों को बताएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा ने हमें कुछ बताया और हम पवित्र आत्मा की बातों को जब दूसरों को बताने लगे तो दूसरा समझ ही ना पाए, ऐसा नहीं। पवित्र आत्मा की बात ऐसी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। पवित्र आत्मा की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वरदान हैं, जो भी गिफ्ट्स हैं, पवित्र आत्मा का जो भी फल है, वो सब क्लियर है, प्रियो। पारदर्शिता है उसमें, उसमें आप एकदम क्लियर चीज़ समझ सकते हैं। उसमें ऐसी चीज़ नहीं कि हम उसको ना समझें या हम किसी दूसरे को ना समझा पाए। प्रियो, ये ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा का जो दान है, पवित्र आत्मा का जो ये वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान, जो ये 9 वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों के लिए रखे गए हैं, आज ज़रूरी है कि हम इसके लिए तैयार हों। और जब हमारे जीवनों में पाए जाते हैं तो इसका हम इस्तेमाल करना सीखें, इसका हम इस्तेमाल करें। प्रियो, आज पवित्र आत्मा हम सबों से बातें करना मांगते। यहाँ संत पौलुस ने इन 9 वरदानों के बारे में हमें बताया है। इन 9 वरदान हमारे जीवनों में रखे, है ना। ये 9 वरदान हमारे जीवनों में बताए गए। और सच में यदि हम अपने आप को टटोलें, पवित्र आत्मा के प्रकाश में अपने आप को टटोलने की कोशिश करें, तो आज हम पाएंगे इनमें से कोई ना कोई वरदान आज हमारे जीवनों में ज़रूर है। हम नहीं कह सकते कि वरदान हमारे जीवनों में नहीं है। यदि हम अपने आप को टटोलें, यदि हम अपने आप को जांचें, तो हम इनमें से कोई ना कोई वरदान से ओतप्रोत हैं। और ज़रूर इनमें से कोई वरदान हमारे पास है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने सारे वरदानों के बारे में बताया, हमने बताया ज्ञान का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, उसके बाद हमने देखा चंगाई का वरदान, द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, चंगा करने का वरदान। उसके बाद हमने आश्चर्य कर्म के वरदान को देखा, और उसके बाद हमने देखा भविष्यवाणी करने का वरदान खुदा ने, पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। आत्माओं की परख का वरदान पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। अन्य भाषाओं का वरदान पवित्र आत्मा ने हम सबों के लिए रखा है। और नवा वरदान भाषाओं का अर्थ बताने का। प्रियो, आज ज़रूरी है कि हम इन वरदानों के प्रकाश में अपने आप को जांचें। इसमें से कोई ना कोई वरदान हमारे जीवनों में है। और याद रखें, आत्मा का वरदान यदि हमारे जीवन में है तो घमंड हमारे जीवन में कभी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आत्मा का वरदान हमारे जीवनों में है, हमने आपको बताया पहले ही कि वरदान हमारे जीवनों में तो है, लेकिन उससे ऊपर हमारे जीवन में सांसारिक बातें हैं। घमंड, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, वैर, भाव, डर, लीला कीड़ा, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवनों में आ जाती, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का वरदान जो उसने हमें दिया है वो सामने नहीं आ पाता, क्योंकि हम संसार की बातों में लगे रहते हैं। जिस दिन हम आत्मिक बातों में लग जाएंगे, जिस दिन हम पवित्र आत्मा के सामने आ जाएंगे, जिस दिन हम पवित्र आत्मा को पूर्ण रीति से ग्रहण कर लेंगे, उसी दिन पवित्र आत्मा का जो वरदान हमें मिला है वो अपने आप सामने आ जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें इन 9 वरदानों से नवाजे। पवित्र आत्मा हमें इन 9 वरदानों से नवाज दे, ताकि इस वरदानों के प्रकाश में हम प्रभु के काम को अच्छी तरीके से कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी हुजूरी में आते हैं धन्यवाद उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया है। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु, आपने अब तक हम सबों को संभाला है, और जबकि आपका पवित्र वचन आज हमें मिला कि हम
आत्मा, पवित्र आत्मा के वरदानों के धुन में लगे रहें, उसे पाने के धुन में लगे रहें प्रभु। होने दे प्रभु, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, परंतु 9 वरदान हमारे जीवनों में होने पाए, ताकि उसके अनुसार प्रभु हम आपके वचन को समझ सके, जान सकें। प्रभु एक बार फिर से खास तौर से इस संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी से और जो तमाम प्रकार की जो गतिविधियां, परेशानियां हैं प्रभु, इससे हम सबों को संभाले रहें। और होने दे प्रभु, जल्द से जल्द आपके भवन खुलें और बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, और प्रभु हम अपने पापों का पछताव करते हुए आपके उस पवित्र हैकल में आएँ। और प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लिए नम्र और दीन होकर और अपनी बुरी चाल से फिरें, मेरे दर्शन के खोजी हूँ, तो मैं उनके राज को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। खुदावन, होने दे प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके हैकल में आने के लिए तैयार हो सकें, ताकि विषम परिस्थितियाँ, ये महामारियाँ यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु सबों के साथ में हो प्रभु, जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी पासवान हैं, सबों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उन सबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दूर दराज में हैं, उन पर अपनी कृपा का हाथ रखें। होने दे प्रभु जी, वो भी जल्द से अपने परिवारों में आ सकें और आपकी हमद सना स्तुति कर सकें। प्रभु आज के वचन को एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि बड़े गहराई के साथ प्रभु आपने बताया है, और आज हमें अपने हृदय में टटोलना है, अपने अंदर इन वरदानों को टटोलना है, ताकि इन वरदानों के अनुसार हम अपने जीवन को आप में होकर आगे बढ़ा सकें। सारा आदर, इज्जत, महिमा हम आपको देते हैं, मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेके अब तक, जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वास के साथ बना रहे। आमीन। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तौफाए अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तौफाए अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। तेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। खाली दिलों का तौफाए अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तौफाए अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम।
जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरी ही खुशबू फैलाते हैं हम। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरी ही खुशबू फैलाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। थैंक यू। सबको जय मसीह की। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलके साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया। वह कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर और संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा तक बना रहे। आमीन।